हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और जावा 42 के बारे में। यानी ये कंपैरिजन वीडियो होने वाला है दोनों बाइक के बीच में। हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन दोनों में से किसी बाइक को परचेज़ करने का भी सोच रहे हैं तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। शुरुआत करते हैं हम लोग इस कंपैरिजन की इन दोनों बाइक के लुक्स को लेकर। बात अगर लुक्स की जाए तो दोनों ही बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आती हैं। ऑलमोस्ट जो साइज़ है दोनों ही आपको साइज़ के अंदर सिमिलर ही नज़र आएंगी। ना तो कोई हैवी नज़र आने वाली है, ना कोई पतली नज़र आने वाली है। यानी दोनों बाइक एक जैसी ही दिखाई देती हैं इन टर्म ऑफ साइज़। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं लुक्स के बारे में तो हंटर 350 को जब देखा जाए तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि एक रेट्रो और मॉडर्न का मिक्स नज़र आता है। मतलब कि वो एक रेट्रो स्टाइल बाइक है लेकिन उसके अंदर एक मॉडर्न लुक भी दिया गया है। वहीं हम लोग जब जावा 42 को देखते हैं तो वो एक पूरी तरीके से रेट्रो बाइक हम लोगों को दिखाई देती है। यानी कि अगर आपने एक स्ट्रिक्टली रेट्रो बाइक खरीदनी है तो जावा 42 फिर आपके लिए है। अगर मैं सही तौर पे बताऊं तो लुक के मामले में दोनों बाइक के अंदर बड़ा टाइट कंपैरिजन है। ये चूज़ कर पाना कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर दिखती है ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कि किसी को दोनों में से एक पसंद हो या हो सकता है किसी को दोनों ही पसंद हो। अब बात करते हैं इंजन के बारे में। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के अंदर अपने को मिलता है रॉयल एनफील्ड की तरफ से जो उनका लेटेस्ट इंजन है जिसको रॉयल एनफील्ड कहती है जे शेप्ड इंजन। तो हंटर 350 में अपने को मिलता है 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर एंड 27 Nm का टॉर्क। और ये इंजन अपने को मिलता है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। वहीं हम लोग अगर बात करते हैं जावा 42 के बारे में तो इस बाइक में अपने को देखने मिलता है 294.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 27.3 PS की पावर एंड 26.8 Nm का टॉर्क। अगर हम लोग पावर फिगर के बारे में बात करते हैं तो पावर फिगर के मामले में जो जावा 42 है वो ओवरऑल हंटर 350 से ऊपर है। और ये जो पावर है ये सिर्फ पेपर पर नहीं है, या आपको रियल वर्ल्ड में जब आप इन दोनों बाइक को राइड करेंगे तो राइड करते हुए फील होने वाली है कि जावा 42 ज़्यादा पावरफुल बाइक है एज़ कम्पेयर टू हंटर 350। इस बाइक के अंदर आपको ज़्यादा पिकअप देखने को मिलेगा और साथ साथ इसकी टॉप स्पीड भी ज़्यादा है। जहां हंटर 350 आपको 120 के अराउंड टॉप स्पीड दे सकती है, वहीं जावा 42 आपको 130 प्लस की टॉप स्पीड दे सकती है। जावा 42 आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में। यानी हंटर 350 में है 5 गियर एंड जावा 42 के अंदर है 6 गियर। अब बात अगर वेट की जाए तो दोनों ही बाइक के अंदर एकदम सिमिलर वेट आपको नज़र आने वाला है। जावा 42 का जो वेट है वो है 182 किलोग्राम और वहीं हंटर 350 का जो वेट है वो है 181 किलोग्राम। यानी दोनों के बीच में सिर्फ 1 किलोग्राम का फ़र्क है। जैसा मैंने कहा था कि ये बाइक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र नहीं आती हैं इन टर्म्स ऑफ साइज़, तो दोनों का वेट भी ऑलमोस्ट इक्वल ही है। जब हम लोग बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में तो जावा के अंदर अपने को मिलता है 13.2 लीटर का फ्यूल टैंक एंड हंटर 350 के अंदर अपने को मिलता है 13 लीटर का फ्यूल टैंक। तो फ्यूल टैंक के साइज़ में भी दोनों बाइक के अंदर कोई फ़र्क आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, सिर्फ 0.2 लीटर का फ़र्क है जो कि ज़्यादा नहीं है। बात अगर दोनों बाइक के माइलेज के बारे में की जाए तो वहाँ पर भी जो नंबर हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर ही दिखाई देते हैं। हंटर 350 आपको प्रोवाइड कर सकती है अराउंड 36 का माइलेज और वहीं जावा 42 आपको प्रोवाइड करेगी तकरीबन 33 से 35 के बीच में माइलेज। यानी माइलेज के अंदर भी जो फिगर है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-3 का ही फ़र्क है। यानी जावा 42 आपको थोड़ा सा कम माइलेज प्रोवाइड करने वाली है। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक की सीट हाइट के बारे में। अगर जावा 42 को देखा जाए तो इस बाइक के अंदर अपने को मिलती है 765 mm की सीट हाइट और वहीं हंटर 350 की जो सीट हाइट है वो है 790 mm। यानी दोनों बाइक के अंदर तकरीबन 25 mm का फ़र्क है। जावा 42 की जो सीट है वो लो है। अगर आप एक शॉर्ट राइडर भी हैं तो भी बहुत ईजिली आप जावा 42 को राइड कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो हंटर 350 की जो सीट हाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी लो है हंटर 350 भी, लेकिन जावा 42 और भी ज़्यादा लो है। यानी अगर मैं आपको सही तौर पे बताऊं कि आपकी हाइट अगर 5 फुट 2 इंच या उससे थोड़ा कम भी है तो भी आप जावा 42 को आराम से राइड कर सकते हैं। वहीं हंटर 350 की अगर बात की जाए तो आपकी हाइट अगर 5'3", 5'4" है तो आप आराम से हंटर 350 को राइड कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दोनों ही बाइक को राइड करने में नहीं होने वाली है। सीट हाइट के मामले में दोनों ही बाइक काफ़ी लो नज़र आती है। अब सीट हाइट से अलग एक बड़ी मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों बाइक को देखा जाए तो इन दोनों ही बाइक की जो इमेज है वो थोड़ा टूरर बाइक की तरह है।
रेट्रो स्टाइल बाइक है, कंफर्टेबल बाइक मानी जाती हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो जावा 42 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है अराउंड 145 mm, और वहीं हंटर 350 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 150 mm का। यानी दोनों बाइक के बीच में 5 mm का फ़र्क है। यानी ग्राउंड क्लियरेंस आपको हंटर 350 में थोड़ा सा ज़्यादा मिलने वाली है, लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही बाइक का काफ़ी ज़्यादा कम है। हंटर 350 का ग्राउंड क्लियरेंस 150 है, वो भी कम है, एंड 145 उससे भी कम है। यानी दोनों ही बाइक ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि अच्छी नहीं है। इवन अगर बात की जाए जावा 42 की, तो यहाँ तो आपको ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी, क्योंकि आप जावा 42 से जो नॉर्मल कॉर्नरिंग होती है, हल्का भी बाइक को झुकाकर अगर आपने रोड के ऊपर मोड़ना है, अगर आपने हिल राइड करनी है, तो जावा 42 आपको परेशान करने वाली है, क्योंकि उसकी जो बैली है वो नीचे स्क्रैच करेगी, नीचे टच होने वाली है ग्राउंड के ऊपर, जो कि एनोइंग साउंड प्रोड्यूस करेगी, और इससे आपके जो पार्ट्स हैं नीचे की तरफ से उन पे स्क्रैचेस भी आएंगे, डैमेज भी होंगे। वहीं हंटर 350 अगर बात की जाए तो वो ऑल टेरेन बाइक के हिसाब से नहीं है। हंटर 350 अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह करते हैं तो इस तरह की परेशानी तो नहीं प्रोड्यूस करने वाली है, इस तरह की कोई परेशानी आपको फील नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह राइड करेंगे जहाँ पे रोड के कंडीशन अच्छे नहीं हैं, या फिर अगर हम लोग देखते हैं कि हाई ब्रेकर है, कहीं पर हाई बम्प है, तो आपको हंटर 350 को राइड करते हुए परेशानी फील करनी पड़ सकती है। लेकिन मैं कहूँगा कि दोनों ही बाइक में अगर कंपेयर किया जाए तो जावा 42 ज़्यादा परेशान आपको करेगी ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। अब बात अगर ब्रेकिंग की जाए तो दोनों ही बाइक के अंदर अपने को ऑप्शन मिलता है सिंगल चैनल ABS एंड ड्यूअल चैनल ABS का। जब हम लोग देखते हैं जावा 42 में तो अपने को यहाँ फ्रंट में मिलता है 280 mm का डिस्क, एंड रियर के अंदर अपने को मिलता है 240 mm का डिस्क ब्रेक। जिस बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS आपको मिलेगा तो वहाँ आपको रियर में ड्रम नज़र आने वाले हैं, जो ड्रम साइज़ है वो 153 mm का है। अगर हम लोग देखते हैं हंटर 350 के अंदर तो वहाँ फ्रंट में अपने को मिलेगा 300 mm का डिस्क ब्रेक, एंड रियर में अपने को मिलेगा 270 mm का डिस्क ब्रेक। एंड जो हंटर 350 सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ में आती है वहाँ आपको रियर में मिलेगा 153 mm का ड्रम साइज़। यानी अगर ड्रम साइज़ के मामले में हम लोग देखें तो दोनों ही बाइक का जो ड्रम साइज़ है वो सेम है, लेकिन यहाँ डिस्क ब्रेक के साइज़ में फ़र्क है। और मैं ये बता देता हूँ कि हंटर 350 ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। जो हंटर 350 उसके ब्रेक आपको ज़्यादा सही नज़र आने वाले हैं। जावा 42 के अंदर आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा ब्रेकिंग डिपार्टमेंट के अंदर कि जो ब्रेक है उसमें बाइट की कमी है, यानी ब्रेक की उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक के टायर साइज़ के बारे में। जो जावा 42 है उसमें आपको फ्रंट में मिलेगा 90 का 18 इंच का टायर, एंड रियर के अंदर आपको मिलेगा 120/80 का 17 इंच का टायर। वहीं हंटर 350 के अंदर आपको फ्रंट एंड रियर दोनों ही टायर का जो साइज़ है वो 17 इंच दिखाई देने वाला है। और ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी हंटर परचेज़ करनी है, क्योंकि अगर आप रेट्रो हंटर परचेज़ करेंगे तो वहाँ पे टायर साइज़ आपको कम मिलने वाले हैं। अगर आप मेट्रो परचेज़ करेंगे तो वहाँ पे टायर साइज़ आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। हंटर के रेट्रो मॉडल में अपने को मिलने वाला है 100/80 का 17 इंच का फ्रंट टायर एंड 120/80 का 17 इंच का रियर टायर। वहीं अगर हम लोग मेट्रो हंटर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ आपको फ्रंट में दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का फ्रंट टायर, एंड रियर में आपको दिखाई देगा 140/70 का 17 इंच का टायर। यानी जो टायर साइज है उसमें फ़र्क नज़र आने वाला है। जो रेट्रो हंटर है यानी जो बेस वेरिएंट है हंटर का, वहाँ पर आपको पतले टायर मिलेंगे, लेकिन ये 120 साइज़ भी पतला नहीं होता है बहुत ज़्यादा। एंड अगर हम लोग बात करते हैं टॉप वेरिएंट के अंदर तो वहाँ को वाइड रियर टायर देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक के प्राइजेस के बारे में। हंटर 350 का जो बेस वेरिएंट है यानी जो हंटर 350 का स्टार्टिंग प्राइस है एक्स शोरूम वो है 1,49,900 रुपये। यानी अगर मैं राउंड फिगर में बात करूँ तो 1.50 लाख एक्स शोरूम। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं जावा 42 के बारे में तो वहाँ पे आपको जो एक्स शोरूम प्राइस है वो मिलने वाला है 1.67 लाख रुपीज़, या फिर कहा जाए 1,67,487 रुपये। ये दोनों ही बाइक का मैंने सिंगल चैनल ABS का प्राइस बताया, क्योंकि ये दोनों ही बेस वेरिएंट है। तो ये सारी जो बातें अभी तक हम लोगों ने की हैं ये सारी नंबर को लेकर थी। अब हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल बाइक का फील कैसा है, कंफर्ट में दोनों बाइकें किस तरीके की हैं। अगर मैं आपको सीधे तौर पे बताऊं, पिलियन के मामले में दोनों ही बाइक सही नहीं है। पिलियन के मामले में आपको दोनों ही बाइक के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यानी जो पिलियन सीट है हंटर 350 एंड जावा 42 वो दोनों की ही छोटी है। अगर हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप के बारे में तो रियर सस्पेंशन दोनों ही बाइक के अंदर आपको स्टिफ मिलने वाला है, हार्ड मिलने वाला है। यानी कि जो राइड क्वालिटी है उसके अंदर आपको जर्क फील होने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ स्टिफनेस के बारे में तो जावा 42 आपको ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन के साथ में नज़र आएगी और वो आपकी पीठ के ऊपर ज़्यादा झटके देने वाली है। राइड करते हुए जावा 42 में ऐसा फील होगा कि आप
कुछ टाइम के बाद में एक फ्लैट हार्ड सरफेस पर बैठे हुए, एक तख्ते के ऊपर बैठे हुए, एक लकड़ी का तख्ता है जिस पर आप डायरेक्टली बैठ गए, यानी कि जावा 42 की जो सीट है वो कंफर्टेबल आपको फील नहीं होगी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये आफ्टर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर बाद ही फील होने लगेगा कि आप एक बहुत हार्ड सरफेस के ऊपर बैठे हुए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हंटर 350 के बारे में, तो हंटर 350 की जो राइडिंग सीट है, जो फ्रंट सीट है, वो आपको जावा 42 के कंपेयर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने वाली है। जैसा मैंने कहा कि दोनों ही बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस तो कम है, लेकिन फिर भी इस मामले में भी हंटर 350 थोड़ा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। और साथ में अगर हम लोग बात करते हैं इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो हंटर 350 जावा 42 से ज़्यादा स्मूथ परफॉर्म करती है। जावा 42 के अंदर आपको वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, और वहाँ पे जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन इतने ज़्यादा भी हैं कि उसके जो नट बोल्ट वगैरह हैं वो लूज़ होने लग जाते हैं। तो दोनों बाइक के अगर कंक्लूजन के हिसाब से देखा जाए तो हंटर 350 दोनों बाइक में से ज़्यादा बेहतर बाइक नज़र आती है। ओवरऑल आपको हंटर 350 ज़्यादा बेहतर फील होगी। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इन दोनों ही बाइक को कंसिडर कर रहे हैं तो इनकी टेस्ट राइड ज़रूर लेकर देखें, जिससे कि आप आराम से डिसाइड कर सकें कि कौन सी बाइक आपके लिए बेहतर है। तो फिलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।